फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। निहायती वाजिबुल एहतराम मुफ्ती मोहम्मद कामरान सुल्तानी साहिब और जुमला मेहमानान ख़ुसूसी, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफीक से आज हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मना रहे हैं। सामीन ज़ी वकार शेर कहता है कि अदब से बैठो खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अदब से बैठो खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। ये कोई न माने ये उसकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला है। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सामीन व नाज़रीन, इस मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर जो मेरा उन्वान है वो है अज़मत व मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत पाक का हिस्सा तिलावत किया जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। जब हम इस आयत के ऊपर थोड़ी सी नजर उठाते हैं तो ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां होती है कि रब्बे कायनात ने जब अपने महबूब को अर्श से फर्श पर भेजा तो साथ ही फरमा दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब सबसे पहले जब आप देखते हैं तो इसके शुरू में नाम आता है मोहम्मद और दूसरा नाम आता है रसूल और तीसरा नाम है अल्लाह। तो इससे साबित क्या हुआ कि इसके अंदर तीन नाम हैं, एक महबूब का, एक रिसालत का और एक मुहिब का। अब जरा हम इस आयत की थोड़ी सी तत्बीक कर लेते हैं कि ऐ बारी ताला, तेरी मंशा क्या है, तू चाहता क्या है, तू हमें क्या समझाना चाहता है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरा तो फार्मूला ये है कि जिसने मेरे पास आना है वो पहले मेरे मुस्तफ़ा के पास जाए। अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर मेरे पास आ जाए तो उसको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक के अंदर अंगूठी थी, उस अंगूठी के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की एक मोहर मुबारक थी। उस मुबारक अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज आप मस्जिदों के अंदर भी उसको देखते हैं
जब आप सीधा लिखते हैं तो ऊपर मोहम्मद आता है, नीचे रसूल आता है, फिर अल्लाह आता है। तो जब आपकी अंगूठी पे मोहम्मद होगा, फिर रसूल होगा, फिर अल्लाह होगा, और जब आप उस अंगूठी को उल्टा लगाएंगे तो फिर नीचे मोहम्मद होगा, फिर रसूल होगा, तो फिर अल्लाह होगा। तो पता क्या चला, जब मेरे रब ने कुरान को नाजिल किया, ऊपर मोहम्मद था, फिर रसूल था, फिर अल्लाह था, और जब उसको मेरे आका ने उल्टा किया तो पहले मोहम्मद था, फिर रसूल था, फिर अल्लाह था। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया, इन्ना अरसलना का, भेजा हमने है। अब भेजने वाला खुदा, आने वाला मुस्तफ़ा, अब आ किसकी तरफ आ रहा है? अल्लाह की मखलूक की तरफ। अब भेजा खुदा ने, आने वाले आमना के लाल आ रहे हैं हमारी तरफ, आ रहे हैं हमारी बख्शिश की तरफ, आ रहे हैं हम पर करम करने की खातिर। तो फरमाया आए मेरी तरफ से हैं। अब बारी ताला रास्ता क्या है? अब हमने तेरे पास कैसे आना है? तो फरमाया भेजा मैंने था, आया पारा मुस्तफ़ा, आया तुम्हारी तरफ। अब तुमने जब मेरे पास आना है, पहले मेरे मुस्तफ़ा के पास आना होगा, फिर उसकी तालीमात के पास आना होगा, फिर तुमको खुदा की तरफ आना होगा। अगर कोई ये कहे कि मैं मोहम्मद का वसीला नहीं मानता, मोहम्मद की रिसालत नहीं मानता, वो दफा हो जाए, वो मेरे आने के काबिल नहीं है। इसी वजह से रब्बे कायनात ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरा महबूब तू फरमा दे। हालांकि अगर रब तुमसे कलाम करना चाहे तो कर सकता है। अगर वो 7 आसमानों को, अगर जन्नत को, दोज़ख को, चरिंद को, परिंद को, इंसान को, हैवान को, अगर सब कुछ बना सकता है, क्या वो अपने बने हुए बंदे से बात नहीं कर सकता? फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब रहता हूं। तो आए बारी ताला, जब तू रहता ही हमारी शाह रग के करीब है, तो फिर तू हमें खुद क्यों नहीं कहता कि मैं एक हूं? तू अपने महबूब को क्यों कहता है कुल, ऐ मेरा महबूब तू फरमा दे। ये जो मक्का वाले हैं तुझे समझते नहीं, ये तेरे बशर बशर के रट्टे लगाते हैं, इनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि अबू जाहल ने जाहिर को देखा है, अबू बकर ने बातिन को देखा है। अबू जाहल की नजर जाहिर पर अटकी रही, अबू बकर की नजर जाहिर से आगे बातिन में चली गई। तो फरमाया ऐ मेरा महबूब, अगर मैं इनसे बात करना चाहूं तो कर सकता हूं, मगर मेरा ये फार्मूला नहीं कि मैं खुद खुदा होकर बंदे से बात करूं और तुम्हारे वास्ते के बगैर। कुल तू कह दे हुवल्लाहु अहद, वो एक है, वो अल्लाह एक है। तो फरमा दिया कि ऐ बंदे, अगर मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने महबूब के सिवा किसी से बात नहीं करता। अरे नादान, तुझे जुर्रत कैसे हुई कि तू खुदा से बात करता है मुस्तफा के बगैर, और जो मुस्तफा के बगैर मेरी बारगाह में आएगा वो मरदूद होगा। सामीन नाज़रीन, इसी तरह जब मेरे मुस्तफा के मकाम की बात आती है, जब मेरे मुस्तफा की अज़मत और रिफत की बात आती है, तो फिर रब क्या फरमाता है, व इज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, कि ऐ लोगों, जब तुम तबलीग करते हो और तुम लोगों को बुलाते हो तो उसमें क्या होता है? एक तरफ अल्लाह का निज़ाम है और दूसरी तरफ मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है। फरमाया जब तुम इनको बुलाओगे, इनको बुलाने में 2 टोलों से आपकी मुलाकात होगी। तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं। व इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है,
जब उनको उनकी तरफ बुलाया जाता है, तालो इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल, जब तुम उनको बुलाते हो, जब उनको बुलाया जाता है, कहां? अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ। व इज़ा क़ील लहुम तालो इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना, तुम मुनाफिकीन को देखते हो, यसुद्दूना अन कसदूदा। क्यों? क्योंकि जब मेरी बात होती है, जब सजदे की बात होती है, जब नवाफिल की बात होती है, जब काबा की बात होती है, जब हरम की बात होती है, जब मस्जिद आयशा की बात होती है, जब हजर असवद की बात होती है, जब सजदों की बात होती है, जब उम्रे की बात होती है, जब हज की बात होती है, ऐ मेरे मुस्तफ़ा वो मेरी तरफ कशा कशा चले आते हैं, वो मेरी तरफ आने से नहीं गुरेज करते। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा वो मेरी तरफ आते हैं, तेरी तरफ नहीं आते। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा इनको बता दे, जो मेरी तरफ आए वो तेरी तरफ ना जाए, वो दफा हो जाए, वो मुनाफिक है। जो मेरी तरफ आए, प्यारे मुस्तफा तेरी तरफ ना आए, वो दफा हो जाए। ये टाइटल मेरे मुस्तफा ने नहीं दिया, ये टाइटल खुद खुदा ने दिया है। क्या कहा कि वो जब आप उनको मेरी तरफ बुलाते हैं, मेरे महबूब की तरफ बुलाते हैं, इसके अंदर दो चीजों पर गुफ्तगू हुई। तालो इला मा अनज़लल्लाह में अल्लाह का निजाम है, अल्लाह के निजाम के अंदर नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदाकात है, जिहाद है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ तालो इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल, वहां मुस्तफ़ा का मकाम है। फरमाया जो मेरे निजाम की बात करे और मेरे मुस्तफ़ा के मकाम की बात ना करे, वो दफा हो जाए, वो मुनाफिक है। सामीन नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ला तक़रब हाज़ी शजरा, आपको नीचे उतारा, 300 साल तक या 309 साल तक आप यही कहते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ बारी ताला मैं जुल्म कर बैठा, मगर एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी ख्याल आया कि ऐ बारी ताला मुझे उस मोहम्मद के सदके मुआफ कर दे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ आदम तू किस मोहम्मद अरबी की बात करता है, मैंने तो उसको पैदा ही नहीं किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले, फरमाया बारी ताला जब तूने मुझे पैदा किया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर तूने अपनी रूह मेरे अंदर फूंकी। जब वो रूह मेरे अंदर आई, फिर मैंने एक दफा अर्श मुअल्ला की तरफ देखा, तो उस अर्श मुअल्ला पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लोगों मेरी बात सुनो, यहाँ एक ही लफ्ज है, एक ही जुमला है, एक ही लाइन है। चाहिए तो ये था, क्योंकि वो खुदा है, ये मुस्तफ़ा है। वो खुदा है, ये मुस्तफ़ा है, वो बनाने वाला, ये बनने वाला, वो जिसको सजदा किया जाता है, ये जो सजदा करता है, वो जो मखलूक को बनाता है, और ये वो है जो उसकी बारगाह में सजदा करता है। चाहिए तो ये था कि रब फरमाता ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? क्योंकि खालिक और मखलूक का फर्क होता, मगर रब्बे कायनात ने फरमाया बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुदा हूं, ये मुस्तफ़ा है। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि हिक है जैदी हर दम से कहे, जेरा हिक को डू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है। बस यही फर्क बता दिया कि मैं खुदा हूं, ये मुस्तफ़ा है। इसके अलावा जो तू ही थी वो खत्म कर दी। फरमाया जो मुस्तफ़ा के पास आएगा वो फिर खुदा के पास आएगा, जो खुदा के पास आएगा वो मुस्तफ़ा के पास नहीं जाएगा। जब इताअत मुस्तफ़ा की बात होती है, मैं युतीर रसूल फ़क़त आता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। जब रज़ा की बात आती है, फरमाया सारे नबी आते रहे यही कहते रहे, आदम भी यही कहता रहा तू मुझसे राजी हो जा, यूसुफ भी कहता रहा
तू मुझसे राजी हो जा। मूसा भी कहता रहा तू मुझसे राजी हो जा, ईसा भी कहता रहा तू मुझसे राजी हो जा, सारे नबी आते रहे यही कहते रहे ऐ बारी ताला तू राजी हो जा। मगर जब बात प्यारे मुस्तफा की आती है, जब बात आमना के लाल की आती है, जब बात अब्दुल्ला के लाल की आती है, तो रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ प्यारे मुस्तफा तेरा तो मकाम ये है कि वो मुझे कहते थे तू राजी हो जा, मैं तुझे कहता हूं कि तू राजी हो जा। वाला सऊफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरा महबूब मैं तुझे इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा। बारी ताला क्या अता करेगा? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मैं आपको कौसर की कसरत अता कर दूंगा और तू राजी हो जाएगा। तो जब अल्लामा का कलम उठा तो फिर अल्लामा क्या कहते हैं? कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि अदब से बैठो, खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। ये कोई ना माने ये उसकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला है। ये कोई ना माने ये उसकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला है। सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ऐ मेरे खुदा मुझे ये तो बता मेरा महबूब रहता कहाँ है? जितने नबी आए हर नबी मुकद्दस था, हर नबी अजीम था, मगर जब बात मेरे मुस्तफ़ा की आती है तो रब्बे कायनात ने फरमाया एक खुदा है दूसरा मुस्तफ़ा है। फरमाया आदम अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तुझे भी पैदा ना करता, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता इस कायनात को पैदा ना करता। क्यों? क्योंकि मैंने मोहम्मद अरबी को बना दिया। तो फिर हसन बिन साबित की जुबान में शायर बोल उठा। आप खुद फरमाते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। फरमाया आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वह अहसन मिन कलम तरकत ऐनी, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा तू इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। बस फरमाया नहीं वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा आपको इतना खूबसूरत बनाया, आपको इतना अजमत अकबल और अहबल बनाया। कैसा? कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, के पहले जितनी भी तख्लीक होती रही जैसे रब चाहता था वैसे बनाता था। जब बात मेरे मुस्तफ़ा की हुई, जब विलादत मेरे मुस्तफ़ा की हुई तो फिर रब ने फरमाया मुस्तफ़ा जैसे तू चाहता है वैसा ही बना देता हूं। सामीन नाज़रीन अब हमने सवाल ये है कि देखना ये है कि ऐ बारी ताला तूने अपने महबूब को तो बना दिया, तेरा महबूब रहता कहाँ है? तेरा महबूब रहता कहाँ है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाह रग से करीब रहता हूं। तो ऐ बारी ताला तू तो हमारी शाह रग से करीब रहता है, अब जरा ये तो बता तेरा मुस्तफ़ा कहाँ रहता है? फरमाया अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया मैं तुम्हारी शहरग से करीब रहता हूँ। मेरा मुस्तफ़ा वो है जो तुम्हारी जानों के करीब नहीं रहता बल्कि करीब तर रहता है। फरमाया अन्नबियो औला, तीसरी डिग्री इस्तेमाल की, मेरा मुस्तफ़ा अपनी मोमिनीन की जानों के करीब नहीं रहता बल्कि करीब से करीब तर रहता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान आप कुर्बानी करते होंगे, बकरे के गले पे छुरी चलाते होंगे, तो जब आप गले के ऊपर छुरी चलाते हैं तो जितनी ताकत होती है उस ताकत के मुताबिक ही जानवर फड़कता है। अगर कमजोर हो तो जान जल्दी निकल जाती है, अगर ताकतवर हो फिर थोड़ी देर से निकलती है। क्या बता कि रब्बे कायनात ने फरमाया जब तुम मेरी गुस्ताखी करेगा थोड़ा टाइम दूंगा कि संभल जा, संभल जा, संभल जा, क्योंकि मैं खुदा हूं तू मेरा बंदा है।
मगर जब बात मेरे मुस्तफ़ा की होगी, वो जानू से भी ज्यादा करीब है। जब छुरी चलती है तो फिर जान निकलने में टाइम लगता है, और जब जान निकलती है फिर 1 सेकंड नहीं लगता। इसलिए फरमा दिया कि जब तू मेरी गुस्ताखी करेगा तुझे टाइम दूंगा, मगर जब तू आमना के लाल की गुस्ताखी करेगा फिर टाइम नहीं दूंगा, फिर टाइम नहीं दूंगा। अरे गुस्ताखी तो बड़ी दूर की बात है, अगर तूने मेरे मुस्तफा से अपनी आवाज को भी बुलंद कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून। तू तो मेरे मुस्तफा की जात की बात करता है, अगर तूने अपनी आवाज को मेरे मुस्तफा की आवाज से बुलंद कर दिया, या तूने मेरे मुस्तफा को इस तरह बुलाया जैसे तू एक दूसरे को बुलाता है, फिर तेरे अमाल बर्बाद कर दूंगा, और उसके बाद तुझे शऊर भी नहीं दूंगा। अब जिसको शऊर ना हो तो उसको कैसे पता होता है कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सामीन नाज़रीन, अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की अल-हम्द से अलिफ तक पढ़ें, पूरे का पूरा कुरान मेरे मुस्तफ़ा के तज़किरे करता है, और मेरे मुस्तफ़ा का मकाम ये है कि उसने अपने गुलामों को क्या क्या दर्जे अता कर दिए। आपका एक गुलाम जिसको लोग बिलाल हबशी कहते हैं, कुफार मक्का पे जुल्म करते हैं। जब कुफार मक्का ने जुल्म किया और फतह मक्का हुई, मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का वालों को मुआफ कर दिया। दूसरी तरफ गुलाम खड़ा था, प्यारे मुस्तफ़ा को देख रहा था, जहन में सोच रहा होगा, तसव्वुर कर रहा होगा, तखय्युल कर रहा होगा, तफक्कुर कर रहा होगा, सोच रहा होगा, प्यारे मुस्तफ़ा इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया है, आपने इनको मुआफ फरमा दिया है। एक तरफ मक्का वालों को मुआफ फरमा दिया, दूसरी तरफ अपने गुलाम का मकाम दिखा दिया। जब मक्का वालों को मुआफ फरमाया, उसके बाद बिलाल को कहा अब दिखाऊं इनको कि मेरे गुलाम की शान क्या होती है। मेरा तो वो गुलाम है जो चलता जमीन पर है, उसके कदमों की आवाजें जन्नत में आती हैं। ऐ बिलाल, मैंने फतह मक्का वालों को मुआफ कर दिया, मगर तेरा मकाम क्या है कि आज तू खाना काबा की छत पे चढ़ जा। जब मेरे आका का गुलाम खाना काबा की छत पे चढ़ा होगा, फिर सारे जो अजीम से अजीम दर थे, माल में, दौलत में, सब में, वो नीचे रह गए। मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम खाना काबा की छत पे खड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ बिलाल, तू मेरा गुलाम है, तेरा मकाम ये है कि अब खाना काबा की छत पे खड़े होकर अब अजान कह दे। बिलाल ने फिर मशरिक की तरफ देखा होगा, मगरिब की तरफ देखा होगा, शुमाल की तरफ देखा होगा, जनूब की तरफ देखा होगा। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, पहले तो मैं जहां होता था रुख करता था काबे की तरफ, सफर में था, हजर में था, देहात में था, शहर में था, जहां भी होता था रुख करता था काबे की तरफ। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत, आज तूने गुलाम को छत पे खड़ा कर दिया है। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, अब तू ही बता रुख करूं तो कहां करूं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, ये मेरे गुलाम का ये मकाम है। फरमाया, ऐ बिलाल, अब तो मेरी तरफ रुख करके अजान कह दे। तो जब ये बात कही तो इमाम अहमद रजा खां की रूह पुकार उठी। फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अब रोजा तो देख चुके हो, अब रोजे का रोजा देखो। सामीन अज़ीम वकार, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। शायर कहता है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां, सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां। इन कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, आयात के झुरमट में, आयात के झुरमट में तेरे नाम का मसनद, आयात के झुरमट में तेरे नाम का मसनद। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, अलहम्द तेरा मसनद, अलहम्द तेरा मसनद, अलिफ लाम मीम तेरा मसनद, सुबहानल्लज़ी तेरा मसनद, वद्दुहा तेरा मसनद, अलम नशरह तेरा मसनद, वद्दुहा तेरा मकसद, वरफा
रफ़अना लक ज़िक्रक, तेरा मसनद यासीन, तेरा मसनद। ऐ बारी ताला, तूने अपने महबूब को इतना ही खूबसूरत बना दिया। तो फिर पीर मेहर अली ने कहा कि मुख चंद बदर शाहशानी है, मथे चमकदी लाठ नूरानी है। मुख चंद बदर शाहशानी है, मथे चमकदी लाठ नूरानी है। काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखी किथे जा लड़ियां। सामीन ज़िवकार, ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं आप जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में बैठे हैं। अल्लाह पाक मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।